स्टार्टिंग दिस बुक रीडिंग, लेट्स आज के दिन का जो भी थकान है, हमारा हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको हम दूर करते हैं बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो सबको पता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। 3 सेट करने हैं। फर्स्ट तो हमारा हाथ है वो अपने नाभि से लेके हमको इनहेल स्टार्ट करना है, जब तक हाथ अपना मुंह तक नहीं पहुंचे। जैसे होल्ड करके ब्रीदिंग को होल्ड रखना है, एंड देन वी हैव टू रिलीज। ये 3 सेट से हम लोग चालू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। ओके, देन वील स्टार्ट आवर सेशन। कैन हाँ। तो अब तक हमने जो सीखा, हम लोग 2 दिन से हमने जो बात की अबाउट विनिंग पर्सनालिटी, हमको जीतने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। दैट वाज एटीट्यूड होता। सेकंड हमने देखा कि सक्सेस माइंडसेट, इंस्पिरेशन एंड सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम जो है वो। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंटरनल डायलॉग्स एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी। तो ऐसा बोला जाता है कि सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनका हमेशा है ना इंटरनल डायलॉग है ना पॉजिटिव होता है, और हमेशा खुश रहते हैं। कहने तो क्या होता है, कभी कभी हम ऊपर से तो खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या डायलॉग चलता है ना उससे डिटरमिन होता है कि हम आगे कितना बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अंदर जो होगा ना वही बाहर आएगा। वो वही एको, जैसे हम एको करते हैं ना। एक स्टोरी से बताता हूँ। एक लड़का था, उसकी माँ के साथ बहुत झगड़ा करता था। झगड़ा करके बहुत गुस्सा होके उसकी माँ को आई हेट यू करके घर से चला गया, और वो एक डूंगर पे चला जाता है। और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो ऊपर से जोर से चिल्लाता है, आई हेट यू, आई हेट यू, ऐसा करके। तो सामने से इको भी आता है, आई हेट यू, आई हेट यू। तो उसको जरा अजीब लगता है। फिर वो घर पे आता है और उसकी मम्मी को बोलता है कि है ना, वो माउंटेन में कोई लड़का है जो मुझे बहुत हेट कर रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है उसको कि वो समझ जाती है, तो उसको बोलते है एक काम कर, कल तभी तू जाएगा ना तो जोर से बोलना आई लव यू, आई लव यू। तो दूसरे दिन जाता है और जोर से चिल्लाता है आई लव यू, आई लव यू। तो सामने से एको भी आता है, आई लव यू, आई लव यू। तो बोलता है वो अभी मेरे तो लव करने का चालू कर दिया है। तो कहने का मतलब ऐसा है ना, आप जैसे बात एक आप बोलोगे ना वही एको अपने को आता है। और लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग, हम जो लाइफ को देंगे ना वही लाइफ हमको वापिस देगी, वापिस देगी। एक फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि उनको थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ती है, फीस भी चुकाने के लिए। तो वो डिसाइड करते हैं चलो एक कॉन्सर्ट रखते हैं, और कॉन्सर्ट को प्रमोट करके हम लोग पैसा कमाएंगे, एंड विल पे द फीस ऑल्सो, एंड हमारा थोड़ा पैसे का तंगी कम हो जाएगा। तो वो सोचते हैं किसको करना है। तो वो देखते हैं कि वहाँ वो टाइम है ना, एक एग्नेसी पेंट्रेस्की करके एक वायोलिनिस्ट था, बहुत वेल नोन वायोलिनिस्ट था। तो उनको मिलते हैं और बोलते हैं हमको ऐसा कंसर्ट रखना है। तो उसका मैनेजर बोलता है हम रख सकते हैं, बट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको है ना $2000 हमको जमा करना पड़ेगा। तो दे स्टार्टेड प्रमोटिंग बिग टाइम, बहुत किया, और कितना प्रमोट कर करके भी है ना वो खाली $1600 जमा कर पाए। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट कंसर्ट ना, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास गए और बोला हम 1600 रुपया डॉलर आपको देते हैं, और $400 का प्रॉमिसरी नोट देते हैं कि हम कमा के आपको दे देंगे। तो ये बात है ना वो पेंड्रेस्की को मालूम पड़ी कि ऐसा हो रहा है। तो उनको बुलाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करो, ये 1600 में आपने अभी तक जितना खर्चा किया है ना वो आप ले लो।
फिर जितना बचता है ना उसका 10% है ना, आपने मेहनत किया है वो आपकी मेहनत का पैसा है, और बाकी का जो बचेगा ना वो मुझे देना। एंड ऐसा करके उन्होंने वो कंसर्ट को फुलफिल किया। फिर वो आगे जाके वो पेंड्रेस की है ना पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो वहां पे बहुत पोलैंड में भूखमरी हो जाती है, खाने के लाले हो जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि पेरिस में एक फर्म है, उसका नाम है जेवीएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो करके चल रहा है, वो सबको फ्री खाना बांटते हैं। तो वो पेंड्रेस्की ने उनसे हेल्पिंग एड मांगा, और जैसे ही उन्होंने नाम सुना ना तुरंत उनको हेल्पिंग एड मिल गया। और वो कुछ टाइम के बाद और एज ए थैंक्स करने के लिए वो पेंड्रेस की पोलैंड से पेरिस जाते हैं, और उनको थैंक्स बोलते हैं। तो वो जो आदमी होता है उसका नाम है हार्बर्ट होवर। वो उसको बोलते हैं आपको पता नहीं है, आज से कुछ साल पहले जब हम स्टूडेंट थे ना तभी आपने हमको हेल्प किया था, ये तो उससे बहुत छोटा चीज है मैं आपको कर रहा हूँ। तो जो उसने किया उतना उसका उसको रिवर्स मिलता है, मतलब हम लोग जो भी करेंगे ना उसका हमको रिवर्स एक्शन, अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, खराब करेंगे तो खराब आएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो दैट इज हमको है ना अपना पॉजिटिविटी लाना है और अपना पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव बनाना है। तो उसके कुछ स्टेप्स है, कुछ क्वालिटीज है ऑफ बिकमिंग पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, आप देखना। फर्स्ट जो क्वालिटी है ना दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। एक बच्चा था वो भाग के उसकी माँ के पास आता है कि मम्मी मम्मी वो जिमी ने ना बाजू वाले नेबर के कांच तोड़ दिए। बोला कैसे तोड़े? तो क्या मैंने ना उसको पे पत्थर मारा, वो नीचे बैठ गया और कांच टूट गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब जिमी पे डाल दिया। मतलब लीडर होता है वो खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो होता है थिंक अबाउट अदर्स, जो सबके बारे में सोचता है, अच्छा पर्सनालिटी वाला होता है वो सबके बारे में सोचता है। अच्छा, एक छोटी लड़की थी, एक बार वो आइसक्रीम शॉप में जाती है, और वो आइसक्रीम वाले को पूछती है कि ये बड़ा कप क्या भाव क्या रेट का है? तो वो बोलता है 75 सेंट। तो फिर वो गिनने लगती है। फिर बोलती है तो छोटा कप किया क्या क्या रेट है? बोला 65 सेंट। तो क्या ठीक है, मेरे को एक छोटा कप दे दो। तो वो आइसक्रीम वाला उसको छोटा कप देता है। तो वो खाती है, और लास्ट में ना वो 10 सेंट उनको टिप देके जाती है। मतलब उसने खुद का होता तो बड़ा कप भी खा सकती थी, लेकिन वो 10 सेंट उसको टिप देना था इसलिए उसने छोटा कप खाया। तो दैट इज वेरी, मतलब दूसरे को भी सोचना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थिंक अबाउट एवरीबडी। हमको सबको इक्वल में तोलना है, और सबके बारे में अच्छा सोचना है। चूज योर वर्ड्स, मतलब आप जो बोलते हो ना वो वर्ड्स को चूज करके बात करना है, कुछ कुछ के बारे में खराब नहीं बोलना। डोंट कंडेम एंड क्रिटिसाइज अदर, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है अपने को। ये सब पर्सनालिटी अच्छी हैबिट्स एंड अच्छी पर्सनालिटी के गुण है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी काइंड, हमको हमेशा खुश रहना है, दूसरे के बदले बहुत काइंड रहना है। फिर ऑलवेज टेक पॉजिटिव आउट ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर से अच्छा क्या है ना वो चूज करना है, ना कि उसके बिहेवियर में क्या खराब है वो चूज करना है। फिर यू शुड बी ए गुड स्पीकर, प्रखर वक्ता। अच्छा जो पर्सनालिटी वाला था ना वो ट्राई करता है कि ही शुड बी ए गुड स्पीकर। ऑलवेज बी एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहता है कुछ भी करने के लिए, ऑनेस्ट रहता है। अ, और हमेशा अगर मिस्टेक हुई है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, और दूसरे की मिस्टेक होती है ना तो उसको माफ भी कर देता है। तो एंड हाँ, डिस्कस अबाउट, दे ऑलवेज डिस्कस बट दे नेवर आर्ग्यू। हमेशा डिस्कस करो लेकिन आर्ग्यू नहीं करना है। फिर बिग बैक बैक बीच, किसी के पीछे किसी का बुरा बोलना, दैट इज नॉट अ गुड साइन। इट इज फिर फेथफुल, यू शुड बी ऑलवेज फेथफुल। इससे एक स्टोरी में बताऊंगा, दो फ्रेंड थे, वो बचपन से साथ में पढ़ के बड़े हुए, कॉलेज भी साथ में किया। दोनों फिर आर्मी ज्वाइन करते हैं, दोनों आर्मी भी साथ में ज्वाइन करते हैं, और एक ही रिजिम में उन लोग का होता है। और वो दोनों साथ में बड़े होते हैं, एक दूसरे की अच्छी फ्रेंडशिप होती है। एक बार वॉर छिड़ जाती है,
और वो रात को सोते हैं ना तो फायरिंग वगैरह होती है, सब लोग भागने लगते हैं। और उसका एक फ्रेंड का आवाज आता है, प्लीज हेल्प मी। वो दूसरे फ्रेंड को बुलाता है, प्लीज हेल्प मी। वो सुनता है तो जैसे वो हेल्प करने जाता है ना तो उसका कैप्टन रोकता है कि हम लोग बहुत कम लोग हैं, मैं आपको अलाउड नहीं करूंगा वहां जाने के लिए, तो आपको हो जाएगा, तो वी आर वेरी फ्यू ऑफ अस। अगेन उसको आवाज आता है, प्लीज हेल्प मी। तो दो चार बार तो सुनता है, फिर उससे रहा नहीं जाता है, फिर वो रिक्वेस्ट करता है और उसका कैप्टन उसको छोड़ देता है कि जाओ। वो जाता है, उसको बराबर लेता है और उसको खड्डे अपना जहाँ पे स्पॉट है वहां पे लाता है ना, फिर देखता है तो आदमी मतलब वो आदमी मर गया होता है। तो कैप्टन ने बोला, देखा, मैंने तो पहले ही बोला था वो मर गया था। तो बोला, वो मर तो गया है, लेकिन जब भी मैं उसको मिलने गया ना, लेने गया ना, तभी वो जिंदा था। और उसने एक वर्ड बोला कि मुझे पता था कि तुम आओगे। तो इतना फेथफुल था कि मतलब उसको फेथ था कि मेरा दोस्त मेरे लिए आएगा। तो यू शुड बी फेथफुल, इतना आपके पे लोगों को भरोसा होना चाहिए। यू शुड बी पोलाइट, हमेशा पोलाइट होना चाहिए। और आप में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, मतलब सबको साथ में लेके अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। एंड किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, हमेशा के लोगों को अपलिफ्ट करना होगा। अपने को किसी को ईगो को हर्ट नहीं करना है। और सबके साथ फ्रेंडशिप क्रिएट करना है, कल्टीवेट द फ्रेंडशिप, सबके साथ फ्रेंडशिप। तो ये सारी हैबिट्स है हमको क्रिएट करनी है टू इंक्रीज अप टू डेवलप अवर पर्सनालिटी एंड पॉजिटिव थिंकिंग। और यही सबको है ना, आप आपको इसको हैबिट बना देना है। आप मंगता है ना तो 15 मिनट आप बैठो और सोचो कि इसमें से क्या चीज है जो मुझे रोक रही है सक्सेस होने लिए या मेरे को डेवलप करना है। और इसमें से क्या चीज ऐसी है कि मुझे उसमें इम्प्रूव लाना है और मैं उसको डेवलप करूं। वो सोचो 15 मिनट्स एंड स्टार्ट डेवलपिंग दैट हैबिट्स। वो धीरे 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 वो डेवलप करोगे ना। ऐसा बोला जाता है कि इट टेक्स 21 डेज। आप रेगुलर जो चीज करोगे ना, 21 डेज करोगे ना कंटिन्यूअस, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड यू बिकम अ गुड गुड ह्यूमन बींग। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। यू विल बी अ मैग्नेट, लोग आपके साथ आके जुड़ने लगेंगे एंड दे विल फील वेरी कंफर्टेबल टू बी एसोसिएटेड विथ यू। और यही सब चीज है ना, हमको सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लेके जाने के लिए। तो आज यही था कि वी हैव टू, हमारा इंटरनल डायलॉग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा होना। और वी हैव टू इम्प्रूव अवर पॉजिटिव एट, हमारा जो पर्सनालिटी है उसको एनालाइज करके उस पर वर्क करके वी हैव टू इम्प्रूव दैट सो दैट पीपल फील वेरी कंफर्टेबल विथ अस। और कल मैं जो बात करूंगा, कल का जो है टॉपिक, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, दैट इज गोल सेटिंग। क्योंकि यही एक टॉपिक है जहां से आपका सक्सेस का वो नक्की होगा कि आप जर्नी, सक्सेस जर्नी नक्की होगा। एंड वैल्यूज एंड फोरसाइटनेस, आप कितना आगे देख सकते हो, आपकी क्या वैल्यूज है, उसके बारे में बात करेंगे। इट विल बी अ वंडरफुल टॉपिक। तो आज मैं यहाँ पे अपना एंड करता हूँ।